हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। वैदिक गणित लेक्चर नंबर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक लेक्चर 1 और 2 में वैदिक विधियों से गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, ये हमने सीखा है। आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कैसे वैदिक विधियों से संख्याओं के वर्ग यानी स्क्वायर ज्ञात किए जाते हैं। वर्ग होता क्या है? वैसे किसी भी संख्या को उसी से जब गुणा किया जाता है तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 6 को 6 से गुणा किया जाता है, 6 इंटू 6 36, 36 6 का वर्ग है। वैदिक विधियों की अगर हम बात करें तो यहां पर काफी सारी विधियां हैं जिनसे हम आसानी से वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। वैसे अभी हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें मेथड से करना जरूरी है। लेकिन 10-15 दिन बाद हम एक लेक्चर लेके आएंगे जिस लेक्चर से किसी भी संख्या का स्क्वायर बिना पेन और पेपर के आप लोग 10 सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ग। शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट जो मेथड है जिसका नाम है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। अगर हम बात करें इस सूत्र की तो इसी नाम से हमने क्या किया था, इसी नाम से हमने गुणा भी सीखा है। और वहां गुणा और यहां पर वर्ग दोनों में कोई अंतर नहीं है बच्चों। वहां पर हमने ये सीखा यदि किसी संख्या के इकाई अंक यानी चरम अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे किया जाता है, उसका गुणा कैसे किया जाता है, वो हमने पहले सीखा है ऑलरेडी। जैसे अगर हमें 15 का 15 से गुणा करना है, सोचिएगा पीछे 5 और 5 थे तो हमने क्या किया, आगे वाले अंक को उसकी अगली संख्या से गुणा और पीछे 5 का गुणा 5 से, 2 25 225। तो वही कॉन्सेप्ट हमें यहां पर भी यूज करना है। एकाधिकन पूर्वेण के माध्यम से ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया जा सकता है जिनका चरम अंक या जिसको इकाई अंक कहा जाता है, वो इकाई अंक क्या होना चाहिए, वो इकाई अंक 5 होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टार्ट करते हैं 35 से, 35 का स्क्वायर, या फिर 55 का स्क्वायर, या फिर 95 का स्क्वायर। बड़ी संख्या ले लेते हैं 205 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जब ऐसी संख्या का हमें वर्ग निकालना हो तो देखिए क्या करेंगे, उस 5 का पीछे की साइड 5 का स्क्वायर हो जाएगा सभी के अंदर, और उस 5 को छोड़ने के बाद आगे जो भी संख्या बचेगी उस संख्या को उसकी अगली संख्या से हमें गुणा करना है। यानी 3 का गुणा किससे करना है, 4 से। 4 3 12/25 और एज इट इज नीचे की तरफ हमें लिख देना है 12/25। ये हमारा आंसर है। यानी आपको किसी ने पूछा 35 का स्क्वायर, आपने कहा 3 इंटू 4 12, 5 का स्क्वायर 25, 12/25। इसका भी आप आसानी से निकाल सकते हो। आप कितना हो जाएगा बताइए, सोचिए। पीछे 5 का 25 और आगे 5 इंटू 6, 5 इंटू 6/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 30/25। तो आंसर आएगा हमारा 30/25। इसी तरह से अगर हम बात करें 95 की तो क्या आएगा इसका मान,
आप 2 सेकंड के अंदर आंसर बता सकते हो। अब 95 का स्क्वायर 9 इंटू 10 90 और पीछे 25। पर हमें तो प्रोसीजर से करना है, क्योंकि बोर्ड के अंदर हमें आंसर के नहीं पूरे के पूरे मेथड के नंबर मिलते हैं। तो 9 का गुणा किससे? 10 से, 5 का स्क्वायर 90/25, आंसर आएगा 90/25। इसी तरीके से अगर हम बात करें 205 की, हम देख पा रहे हैं उसका इकाई का अंक 5 है, तो पीछे की तरफ तो 5 का स्क्वायर लगेगा, नो डाउट। आगे की तरफ हमें संख्या मिल रही है 20, तो इस 20 को किससे गुणा करना है प्यारे बच्चों? 21 से। अब देखिए, आप 20 और 21 को भी पेन और पेपर लेके मत बैठ जाना। किसी भी संख्या के पीछे जब हम उनका गुणा कर रहे हैं तो 0 को एक बार साइड में रख दीजिए। तो ये क्या 21 इंटू 2, 21 इंटू 2 कितना होता है? 42। पीछे 0 लगा दीजिए। 21 इंटू 2 42 और पीछे 0 लग जाएगा, स्लैश का 25 और हमारा फाइनल आंसर है 420/25। तो इस तरीके से यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या हो? 5 हो, तो एकाधिकैन पूर्वेण जो सूत्र है उसके माध्यम से इस तरीके से हम उनका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको ये विधि समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है किसका? 125 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर आपको इसी मेथड से निकालना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 125 का स्क्वायर कितना होता है। साथ ही पीछे की तरफ आपको टाइम भी लिखना है कि सर हमने इसका स्क्वायर इतने सेकंड में निकाल लिया है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कीजिए। एकाधिकैन के बाद हमारी दूसरी जो विधि है वर्ग ज्ञात करने की, उसका नाम है इष्ट संख्या विधि। इष्ट संख्या विधि, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है संकलन व्यकलन विधि। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दो अलग अलग मेथड है, एक ही है। ये दोनों एक ही है बच्चों। ठीक है, अब इस विधि में क्या किया जाता है वो देखिए आप। एग्जाम्पल से आप समझें। संकलन का मतलब जोड़, व्यकलन का मतलब घटाव। यानी एक ऐसी विधि है जिसमें हमें जोड़ना भी है और घटाना भी है। किस तरीके से? मान लेते हैं आपको दिया जाए 14 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए इष्ट संख्या विधि या संकलन व्यकलन विधि से। क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखिए कि ये जो हमारी संख्या है, इस संख्या के नजदीक कौन सी वो संख्या है जिसका स्क्वायर हमें आसानी से पता होता है। सामान्यतः ऐसी संख्या जिनके पीछे 0 होता है उनका स्क्वायर में बड़ी आसानी से पता होता है। 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 100 का स्क्वायर 10,000, है ना। तो ये 10 + 4 है, 10 + 4। तो देखिए जो भी हमारी संख्या है इसके लिए ये दरअसल हमारी संख्या कैसी है? ये संख्या है हमारी 10 + 4। तो ये जो प्लस का 4 है ये हमारी इष्ट संख्या कहलाती है। इसी को क्या कहा जाता है? इष्ट संख्या। और हमें इस मेथड में क्या करना है? इस मेथड में हमें जोड़ना और घटाना है। यानी जो हमारी इष्ट संख्या आ रही है उसको दी गई संख्या के साथ में एक बार प्लस कीजिए, गुणा एक बार माइनस कीजिए, प्लस इसी इष्ट संख्या का स्क्वायर प्लस कर दीजिए। क्या किया हमने? 14 का स्क्वायर चाहिए, 14 होता है 10 + 4। तो 14 में +4 कीजिए, -4 कीजिए और फिर +4 का स्क्वायर कर दीजिए। कितना आएगा देखिए? 14 + 4 18, 10, 14 - 4 10, 10 से गुणा होगा तो 180 हो जाएगा, प्लस का 4 का स्क्वायर 16, 180 और 16 196। ये हो जाएगा हमारा इस तरह से।
इष्ट संख्या विधि। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 108 का स्क्वायर ले लेते हैं, 108। तो हमारा जो 108 है प्यारे बच्चों, ये 100 प्लस 8 है, 100 प्लस 8। तो 100 प्लस जब 8 है तो हमारी इष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, प्लस के 8। तो हम इस संख्या के साथ जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, एक बार इस संख्या के साथ प्लस का 8 करेंगे, गुणा इसी संख्या के साथ माइनस के 8 करेंगे, और प्लस इसी 8 का स्क्वायर करेंगे। 108 और 8 116 इंटू 100 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। प्लस के 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो जाएगा 1 1 6 6 4, ये 108 का स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी इष्ट संख्या विधि या संकलन व्यवकलन विधि है। कर क्या रहे हो वो हमें समझ में आना चाहिए। संख्या कौन सी संख्या के नजदीक है, ठीक है। एक और संख्या ले लेता हूं मैं, हाँ हम ले लेते हैं 198 का स्क्वायर। सोचिए कि इसके आसपास कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर आपको पता है। तो आप कहोगे सर ये तो 200 के आसपास है, 200 से ये संख्या 200 से 2 कम है, ठीक है। तो हमारी इष्ट संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो कैसे इसका स्क्वायर निकालेंगे, 198 के अंदर प्लस 2, 198 के अंदर माइनस 2, प्लस 2 का स्क्वायर। 200 इंटू 196 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये देखिए 200 से गुणा करना है भी, पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। 2 जीरो को अभी साइड में रख दीजिए, 196 इंटू 2 करना है। अब 196 इंटू 2 करना है तो आप तो ये सोचो ना कि अगर ये 200 होता तो 200 इंटू 2 400, उसमें से 4 दूनी 8 कम कर दो, 400 में से 8 कम करोगे तो 392 00 प्लस 4 कितना आएगा, 39204। तो ये हमारी दूसरी विधि है वर्ग ज्ञात करने की, इष्ट संख्या विधि या संकलन व्यवकलन विधि, ठीक है। तो इसको आप समझ के और नोट कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कभी भी हिचकिचाओ मत कमेंट करने से, आंसर निकालो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि 72 का स्क्वायर इस विधि से कैसे निकलेगा और कितना निकलेगा, ठीक है। पॉज करके नोट कीजिए। तीसरी हमारी विधि रहेगी नंबर 3, जिसे कहा जाता है द्वंद्व योग विधि, या फिर इसी का एक और नाम है प्यारे बच्चों, सूत्र ऊर्ध्व त्रियक भ्याम, ठीक है। तो आपने जब गुणा किया था तब सूत्र ऊर्ध्व त्रियक भ्याम ये तो आपने समझा ही था। उसी को आधार बनाकर जब वर्ग ज्ञात किया जाता है तो उसी को कहा जाता है द्वंद्व योग विधि। यही द्वंद्व योग विधि जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तब भी इसका यूज होगा। तो आप समझें कि कैसे सूत्र ऊर्ध्व त्रियक भ्याम से द्वंद्व योग विधि का निर्माण होता है। अगर हम ये कहें कि 123 से हमें गुणा करना है, स्क्वायर नहीं, अभी हम गुणे की बात कर रहे हैं। 123 का 123 से गुणा करना है तो हम कैसे करते हैं, 1 का गुणा 1 से, फिर 2 अंकों का इसके 2 अंकों से, फिर इसके 3 अंकों का इसके 3 अंकों से, फिर इसके 2 अंकों का इसके 2 अंकों से, और फाइनली इसके 1 अंक का इसके 1 अंक से। ये गुणा हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, लेक्चर 1 में। फिर क्या करते हैं भाई, 1 का 1 से गुणा। तो देखिए 1 का जब 1 से गुणा करोगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 इंटू 2 1 इंटू 2
एक इंटू दो और एक इंटू दो, कितनी बार एक इंटू दो हो रहा है? 2 बार, तो इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू एक इंटू दो। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? 1 इंटू तीन, 1 इंटू तीन, यानी 2 बार तो 1 इंटू तीन और प्लस 2 इंटू दो, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू तीन और 2 इंटू तीन, 2 बार 2 इंटू तीन और 3 इंटू तीन, 3 का स्क्वायर। इसको आप ध्यान से देखिए, ये था तो गुणा 123 इंटू 123, लेकिन यहां पे ये दोनों संख्याएं समान होने की वजह से ये 123 का स्क्वायर है, वर्ग है। और जब वर्ग ज्ञात किया जाता है प्यारे बच्चों, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है कि अगर एक संख्या है तो उसका स्क्वायर, 2 का 2 से गुणा कर रहे हो तो 2 इंटू दोनों संख्याएं, 3 संख्या का 3 से गुणा किया जाता है तो बाहर वाले का डबल, मल्टीप्लाई का डबल प्लस बीच वाले का स्क्वायर। इस प्रोसीजर को हम यूज करते हैं और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है द्वंद्व योग विधि, जिसको हमें यहां पे वर्ग में काम में लेना है। तो अगर किसी को फॉर्मूला याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना ऊर्ध्व त्रियाक भयम से आप फॉर्मूला बना भी सकते हो। जैसे अगर हम 123 की बात करें, 123 का स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले 1 का स्क्वायर स्लैश, फिर एक 2 संख्या लेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू 2 स्लैश, 3 संख्या लेंगे तो 2 इंटू बाहर वाली संख्याओं का गुणा प्लस बीच वाली संख्या का स्क्वायर। 3 संख्याएं पूरी होने के बाद 2 संख्याएं आती है, यानी 2 3, नीचे 2 3, तो 2 बार 2 इंटू 3 स्लैश, एक संख्या आएगी तो 3 का स्क्वायर। यह है द्वंद्व योग विधि का फॉर्मूला। बना कहां से? ये बना है ये आपके सूत्र ऊर्ध्व त्रियाक भयम का जो फॉर्मूला है उसी से। अगर आप 123 का 123 से स्क्वायर करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे? देखिए, 1 का स्क्वायर 1 स्लैश 2 दूनी 4, ठीक है, 3 एकम 3 दूनी 6 और प्लस 4, 6 प्लस 4 10 स्लैश 2 दूनी 4 3 12 स्लैश 3 का स्क्वायर 9। और सूत्र ऊर्ध्व त्रियाक भयम के अंदर प्रत्येक कॉलम से एक अंक नीचे आएगा तो यहां से 9 आएगा, यहां से 2 आएगा, ये एक इसमें प्लस हो जाएगा। हमारी बुक में इसको इस तरह से लिखा है, ऐसे ऐसे 9 2, एक प्लस हो जाएगा 11, 11 का 1, एक इसमें प्लस हो जाएगा 5 और 1, 123 46 5 29। ठीक है, सही आंसर है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है द्वंद्व योग विधि। एक और प्रश्न हम इसी पे बेस्ड कर लेते हैं। 3 डिजिट का ले रखा है, एक हम 4 डिजिट का क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 3 4 1 स्क्वायर, इसे हमें द्वंद्व योग विधि से इसका स्क्वायर निकालना है। तो यहां देखिए, अगर आपको इस तरीके से अभी समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? हम 2 3 4 1 को 2 3 4 1 से, इस विधि से, कौन सी विधि? सूत्र ऊर्ध्व त्रिक भयाम से गुणा करके। कैसे गुणा किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर हमको इसी को गुणा करना है, जैसे यहां पे लिख देता हूं मैं 2 3 4 1 इंटू 2 3 4 1, ये हमें रफ में करना है। तो पहले 2 का 2 से, फिर 2 3 का 2 3 से, पहले 2 2 डिजिट का, फिर पहले 3 डिजिट का, फिर 4 डिजिट का, फिर जैसे ही कंप्लीट हो जाए डिजिट तो आगे वाले पहले डिजिट को छोड़ दीजिए तो आएगा 3 4 1 3 4 1, फिर 3 को भी छोड़ दीजिए 4 1 और फिर 1 1। अब इसी को बेस मानकर, इसी चीज को लेकर आप इस तरीके का फॉर्मेट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए, 2 का 2 से मल्टीप्लाई यानी 2 का स्क्वायर स्लैश 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 यानी 2 बार 2 इंटू 3, यहां पे 2 इंटू 4 2 इंटू 4, तो 2 बार तो आ रहा है 2 इंटू 4 और एक बार हो रहा है 3 का स्क्वायर स्लैश 4 में क्या होगा? 2 इंटू 1 2 इंटू 1, तो 2 बार 2 इंटू 1 प्लस
3 इंटू 4 और 3 इंटू 4, 2 बार 3 इंटू 4 स्लैश 3 इंटू 1 3 इंटू 1, 2 बार 3 इंटू 1 प्लस बीच वाले का स्क्वायर 4 इंटू 1 और 4 इंटू 1, 2 बार 4 इंटू 1 और फाइनली 1 का स्क्वायर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, ठीक है, 4 चौक 16 और 9 25, ठीक है, ये 4 है, 4 3 12 दूनी 24 और 4 28, ठीक है, 16 और 6 22 हो जाएगा, 16 और 6 22, ठीक है, 4 दूनी 8 और 1। प्रत्येक कॉलम से हमें एक नंबर नीचे लेके आना है। वहां से 1 आया, 8, 22 का 2 आएगा, 2 इसमें प्लस हो जाएगा, 28 और 2 30, 30 का 0, 3 इसमें प्लस हो जाएगा, 25 और 3 28, 28 का 8, 2 इसमें प्लस हो जाएगा, 14 का 4, 1 इसमें प्लस हो जाएगा, 5, 54 80 281। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक और इंपॉर्टेंट विधि है, द्वंद्व योग विधि। इसी विधि से, जिसका पहले नाम था सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्यभुजाम, से हमने गुणा किया। अभी हम वर्ग कर रहे हैं और आगे हमें वर्गमूल निकालना है द्वंद्व योग विधि से। तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही मेथड यूज होने वाला है, तो प्रॉपर तरीके से समझकर इसे आप नोट कीजिए। नेक्स्ट विधि जो है हमारी नंबर 4, याव दूनम ताव दूनी कृत्य वर्ग च योजयेत। ये हमारा नेक्स्ट मेथड रहेगा, याव दूनम ताव दूनी कृत्य वर्ग च योजयेत। संस्कृत लैंग्वेज काफी प्यारी लैंग्वेज है, तो आपको इसके नाम को देख के डरना नहीं है। जितना इसका लंबा नाम है, ये मेथड उतना ही सिंपल है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के साथ समझें इसे। मान लीजिए हमें 18 का स्क्वायर चाहिए, 18 का स्क्वायर चाहिए, और किस विधि से चाहिए? याव दूनम ताव दूनी कृत्य वर्ग च योजयेत। इसका अर्थ क्या है वो अभी मैं बता रहा हूं आपको। देखिए इस विधि के अंदर सबसे पहले हमें निखिलम विधि से, ये जो मेथड है ये मेथड निखिलम विधि से लिया गया है। जैसे द्वंद्व योग विधि सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्यभुजाम से लिया गया है, उसी पे आधारित है, वैसे ही ये जो फॉर्मूला है, ये जो विधि है, याव दूनम ताव दूनी कृत्य वर्ग च योजयेत, ये सूत्र निखिलम पे आधारित है। एक बार आप सोचिए, अगर 18 इंटू 18 हमें सूत्र निखिलम से करना होता तो हम इसको कैसे करते? सोचिए, गुणा हम कर चुके हैं ऑलरेडी। कैसे 18 इंटू 18 को हम सूत्र निखिलम से करते? तो आप कहोगे सर सबसे पहले आधार लेते, आधार 10, 18 18 प्लस 8 प्लस 8, आधार से प्लस 8, ये जो विचलन है दोनों। फिर क्या करेंगे? इस तरह से यहां पे विचलनों का गुणा, और यहां कोई भी एक संख्या लेंगे और उस संख्या के साथ दूसरे वाला विचलन प्लस करते हैं, यानी 8 प्लस हो जाएगा। तो 18 और 8 कितना हो गया? 26। 8 8 कितना हो गया? 64। फिर हर कॉलम से कितने अंक नीचे आएंगे? जितने आधार के अंदर 0 है, यानी यहां से केवल 4 नीचे आएगा, ये 6 इसमें प्लस हो जाएगा। 26 और 6 26 और 6 22 324। सेम इसी मेथड को फॉलो करेगा याव दूनम ताव दूनी कृत्य वर्ग च योजयेत। कैसे? तो सबसे पहले हमें आधार लेना है, तो इस प्रश्न के लिए आधार कितना होगा बताइए?
आधार 10, 2 नंबर पे विचलन, तो विचलन कितना है यहां पे 8। अब क्या करना है उसको देखिए, इसको आप देख चुके हो, यह है हमारा निखिलम विधि जिससे हमने गुणे किए हैं। और जब इसी को 18 का 18 से स्क्वायर करना है, इस विधि से करना है, तो ऐसे लिखेंगे इसको प्यारे बच्चों, 18 यानी संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर। तो वहां पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा था, 18 में 8 प्लस हो रहा था और पीछे 8 इंटू 8 हो रहा था। सेम प्रोसेस, कितना हो जाएगा ये 26 64, यहां से 4 नीचे आएगा, 6 प्लस हो जाएगा 32। ये हमारा आंसर। बस। और देखिए 112 ले लेते हैं। 112 का स्क्वायर, सबसे पहले आधार बताइए, आधार 100, विचलन प्लस के 12, तो इसका जो स्क्वायर आएगा कैसे आएगा, संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर। 112 और 12 124 स्लैश 144। लेकिन कॉलम से नंबर कितने नीचे आने चाहिए, जितने आधार में 0 है, यानी कितने 2, तो यहां से 44 नीचे आएगा, एक इसमें प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 125 44 हमारा आंसर है। तो ये कौन सी विधि है, ये विधि है यावदुनम तावदुनी कृत्यवर्ग च योजयेत। और ये विधि किस विधि पर आधारित है, तो आप कहेंगे सर ये तो निखिलम विधि की कॉपी है, निखिलम विधि। एक और सवाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, निखिलम विधि में उपाधार भी आता है काम में, ठीक है। तो एक सवाल लेते हैं जिसमें उपाधार काम आ जाए। पहला वैसा कीजिए, पॉज करके इन दोनों को नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए, मैं इनको इरेज कर रहा हूं। इसी विधि से एक सवाल करते हैं जिसमें उपाधार भी काम आए। 206 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस सवाल को अगर हम निखिलम विधि से करते, यानी 206 का 206 इंटू 206 को अगर करते, तो आधार कितना आता भाई 100, उपाधार 2 इंटू 100 और विचलन प्लस के 6, फिर इस तरफ विचलन का स्क्वायर, विचलन इंटू विचलन, इधर एक संख्या प्लस दूसरा विचलन, और इसको उपाधार का जो अंक है उससे गुणा किया जाता है। तो वो का वो प्रोसीजर इसमें कैसे यूज होगा, देखिए। सबसे पहले हमें लेना है आधार 100, उपाधार 2 इंटू 100, ठीक है। उपाधार 2 इंटू 100 और विचलन प्लस के 6, तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन का उपाधार अंक से गुणा स्लैश विचलन का स्क्वायर। 206 और 6 212, 212 का स्क्वायर, सॉरी 212 इंटू 2 करोगे तो 424, 6 का स्क्वायर 36। प्रत्येक कॉलम से कितने अंक आएंगे, जितने आधार में 0, यानी 36 नीचे आएगा, तो ये बनेगा 4 2 4 3 6। ये एक और ले लेते हैं, ठीक है। इस बार ले लेते हैं, अच्छा अंक लेते हैं, ऐसा करते हैं 998 ले लेते हैं इस बार, ठीक है। 998 का स्क्वायर चाहिए हमें इसी विधि से। तो बताइए, सबसे पहले आधार कितना होगा, आधार कितना होगा 1000, और विचलन, इस बार विचलन जो है वो माइनस का है, माइनस के 2, तो इसका स्क्वायर कैसे आएगा, संख्या प्लस विचलन, विचलन इस बार माइनस का 2 है, ठीक है, स्लैश विचलन का स्क्वायर। अगर इसमें उपाधार होता तो इसको उपाधार से गुणा कर देते। मान लेते हैं संख्या होती है 1998, तो आपका उपाधार 2 आता, तो इसको 2 से गुणा करते। 998 माइनस 2 996 स्लैश ये तो 4 है, लेकिन
अगर डायरेक्ट लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आधार में 0 3 है, यानी प्रत्येक खंड से 3 अंक आने चाहिए, पर यहां कितने अंक है? 1 अंक है। तो इसको प्यारे बच्चों लिखेंगे 0 0 4, इसको 3 अंक बनाएंगे, आगे की तरफ यही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथा मेथड था, यावदुनम तावदुनिकृत्य वर्ग च योजयेत। नाम से नहीं डरना है, ये विधि हमारी निखिलम विधि ही है। जब निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात किया जाता है तो उसी का नाम दिया गया था यावदुनम तावदुनिकृत्य वर्ग च योजयेत। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो आप उनको डाउनलोड करके उनको भी करना। एक और मेथड इसका है जिसको भी हम करते हैं, इसको पोज करके नोट कीजिए। अंतिम विधि है जिसे कहा जाता है उप सूत्र आनुरूपीयन। उपसूत्र आनुरूपीयन, ये जो आनुरूपीयन है, इस विधि से वर्ग भी ज्ञात किया जाता है और घन भी ज्ञात किया जाता है। और जिस विधि से हम ज्ञात कर रहे हैं अभी, ये पहले से आप लोग जानते हो। देखिएगा, आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर सुना होगा, कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना? तो क्या इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसके साथ फिर से ए बी प्लस कर दूं, क्या बनेगा? ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ठीक है, बस एज इट इज हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है, ये जो हमारी सर्व समीकरण है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी के साथ ए बी प्लस करोगे तो 2ab बनेगा। इसी को आधार बनाकर इस उपसूत्र की रचना की गई, और ये उपसूत्र सामान्यतः 2 अंकों के लिए उपयोगी है। 3 अंकों का भी निकल सकता है, लेकिन इसका उपयोग कहां किया जाता है? 2 अंकों का अगर वर्ग निकालना है तो इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें 34 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? ये 2 अंक है, ये a है और ये आपका b है, ऐसा आप मान के चलें, a b। तो a b कैसे लिखेंगे इसको? तो इसका होगा, देखिए, पहले इस a का स्क्वायर इस तरफ, बीच में दोनों का मल्टीप्लाई, पीछे b का स्क्वायर, a स्क्वायर ए बी स्क्वायर, और इस ए बी के साथ क्या प्लस कर देंगे? फिर से ए बी, ये लीजिए, तो ये बना 3 का स्क्वायर 9, ये बना 4 3 12 और 12 24, ये बना 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब हर कॉलम से एक डिजिट को नीचे ले आइए, 6 प्लस हो जाएगा इसमें 25 का 5, 2 प्लस हो जाएगा 11, यही हमारा वर्ग है। ठीक है, तो ये सूत्र उपसूत्र आनुरूपीयन इसको कहा जाता है। एक और ले लेते हैं, 91 का स्क्वायर ले लेते हैं, 91 का स्क्वायर, ए और ये बी, तो सबसे पहले ए का स्क्वायर, फिर ए इंटू बी, फिर बी का स्क्वायर, और इसके साथ क्या प्लस करेंगे? 9 इंटू 1। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट ही कर देना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं करना है बेटा, हमें अपनी मेथड को लेके चलना है, जैसा हमारी बुक्स के अंदर हमें समझाया गया है उसी को लेके हमें चलना है, ताकि किसी भी तरीके से कोई नंबर हमारा ना घटे। तो ये क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर 81, 9 और 9 18, ए का स्क्वायर 1, प्रत्येक कॉलम से 1 नीचे ले आइए, 1 8, 1 प्लस हो जाएगा 82, तो ये आ गया 91 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 3 वैदिक गणित, वर्ग कैसे ज्ञात किए जाते हैं संख्याओं के,
और उसके तहत 5 अलग अलग विधि से एकाधिकरण, पूर्वेण और सूत्र द्वंद्व योग विधि, जिसको ऊर्ध्व त्रिभुजाम भी कहा जा सकता है, इष्ट संख्या विधि, जिसको संकलन वैकलन विधि भी कहा जाता है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद यावदुनम तावदुनि कृत्य वर्ग च योजयत, और 5वीं उपसूत्र अनुरूपीण। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही समझेंगे। आप लोग प्रॉपर हमारे साथ बने रहें। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, आपको यहां पे सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आपकी किसी भी तरह की डाउट्स हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आप यहां पे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। आपके डाउट्स कंप्लीट करना, आपको हर एक चीज को समझाना, रिवीजन कोर्स करवाना, पेपर प्रोवाइड करवाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाना, नोट्स प्रोवाइड करवाना, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। आपका दिन शुभ रहे। गुड डे।